सास और बहू का व्यक्तिगत संघर्ष और सामूहिक जीत कहानी की शुरुआत। सुषमा एक मझली उम्र की महिला हैं जो पारंपरिक विचारों और नियमों में यकीन रखती हैं। उनका पूरा जीवन परिवार और घर की देखभाल करने में बिता है। वे अपने बेटे संतोष के लिए एक आदर्श मां बनना चाहती थीं, लेकिन उनके लिए सब कुछ तब बदल गया जब माया उनकी बहू के रूप में घर आई। माया एक नई पीढ़ी की लड़की है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ स्वतंत्रता की तलाश करती है। दोनों के बीच मतभेदों की कोई कमी नहीं थी। जहां सुषमा को घर के परंपरागत नियमों का पालन करना अहम लगता था, वहीं माया अपने करियर और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुषमा के लिए यह बदलाव स्वीकारना बहुत कठिन था। माया के छोटे छोटे कदमों से उन्हें लगता था कि बहू उनका सम्मान नहीं करती और घर के कामों में मदद नहीं करती। दूसरी ओर माया को लगता था कि सास के पुराने विचारों और नियमों के कारण उसका जीवन सीमित हो गया है। वह चाहती थी कि वह अपने करियर में आगे बढ़े, लेकिन घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण उसके लिए समय निकाल पाना मुश्किल था। व्यक्तिगत संघर्ष की शुरुआत। माया का एक सपना था कि वह एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बने, लेकिन सुषमा को यह पसंद नहीं था। उनका मानना था कि एक महिला का काम सिर्फ घर की देखभाल करना होता है और माया का बाहर काम करने का विचार उनके लिए अजीब था। वह अक्सर माया से कहती, तुम्हें घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए। ये सब बाहर की दुनिया और नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। माया इस सोच से परेशान हो जाती थी, लेकिन उसने कभी अपने सपने को छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह दिन रात काम करती और जब भी वक्त मिलता अपने फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को ऑनलाइन करती। लेकिन हर दिन सास की आलोचना और घर के कामों की जिम्मेदारी उसे मानसिक रूप से थका देती थी। सुषमा को यह नहीं समझ में आता था कि क्यों माया घर की जिम्मेदारियों से भागती है और संतोष से कहती है, माया को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। वह बस बाहर जाने की सोचती रहती है। वह संतोष से कहती, तुम्हें अपनी पत्नी को ठीक से समझाना होगा बेटे। यह स्थिति सास बहू के रिश्ते को और जटिल बना देती थी। माया को लगता था कि सुषमा उसकी मेहनत और उसकी सपनों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे माया ने यह महसूस किया कि सुषमा की भी अपनी परेशानियां हैं। सुषमा का संघर्ष। सुषमा का जीवन भी आसान नहीं था। वह अपने जीवन के कई साल पति की कमी और परिवार की जिम्मेदारियों में बिता चुकी थीं। संतोष की शादी के बाद वह उम्मीद करती थीं कि उनका घर शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अब माया के कारण उनका मन अशांत हो गया था। सुषमा को लगता था कि माया के कारण परिवार में अनुशासन की कमी हो गई थी। माया की आदतें और उसके विचार सुषमा को परेशान करते थे। वे चाहती थीं कि माया घरेलू कामों में अधिक ध्यान दे, क्योंकि यह उनका मानना था कि घर की शांति और परिवार का सही माहौल बनाए रखने के लिए यह जरूरी था। सुषमा को यह महसूस होता था कि वह अपनी बहू के लिए अपना प्यार और मार्गदर्शन दे रही हैं, लेकिन माया इसे समझ नहीं पा रही थी। सुषमा की सोच भी एक तरह से जकड़ी हुई थी। वह यह मानती थीं कि वह जो भी करती हैं, वह परिवार के भले के लिए है। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि माया के लिए यह बातें बंधन जैसी हो गई हैं। सामूहिक संघर्ष का मोड़। एक दिन घर में एक बड़ा विवाद हुआ। माया और सुषमा के बीच जबरदस्त बहस हुई। माया ने कह दिया, मैं एक स्वतंत्र महिला हूं और मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है। सुषमा गुस्से में कहने लगी, तुम्हें यह नहीं लगता कि एक बहू का काम घर के काम में मदद करना है? क्या तुम मेरे जैसी मेहनत करने के लिए तैयार हो? इस पर माया ने जवाब दिया,
आपकी तरह अपने सारे सपने छोड़ने का मतलब नहीं है कि मैं भी ऐसा करूं। यह बात सुषमा को चुभ गई और उनके दिल में कई सालों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। संतोष ने दोनों को शांति से बैठाकर बात करने के लिए कहा, लेकिन वह भी इस स्थिति से परेशान था। एक दिन सुषमा और माया दोनों को एक अवसर मिला जब वे दोनों एक साथ काम करने के लिए मजबूर हुईं। एक पड़ोसी विक्रम के घर में एक बड़ा आयोजन था और सुषमा और माया दोनों को मदद करने के लिए भेजा गया। इस आयोजन ने दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका दिया। सुषमा ने माया की मेहनत को देखा और माया ने सुषमा की चिंता और संघर्ष को समझा। दोनों ने मिलकर आयोजन में शानदार काम किया। सामूहिक जीत इस अनुभव ने दोनों के रिश्ते को नया दृष्टिकोण दिया। सुषमा ने महसूस किया कि माया अपनी मेहनत और सपनों के लिए संघर्ष कर रही है और माया ने यह समझा कि सुषमा का दृष्टिकोण घर की शांति और परिवार के लिए था। दोनों ने मिलकर एक समझौता किया जिसमें माया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय निकाला और सुषमा ने घर के कामों में माया की मदद की। समय के साथ सुषमा और माया के बीच का तनाव कम हो गया। माया ने अपना फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया और धीरे धीरे सुषमा ने उसे पूरा समर्थन देना शुरू किया। दोनों ने समझा कि वे एक दूसरे के जीवन को बेहतर बना सकती हैं अगर वे मिलकर काम करें। संतोष ने भी देखा कि उनके घर में शांति वापस आ गई है और वह खुश था कि उसकी मां और पत्नी ने अपने अपने संघर्षों को समझा और सामूहिक रूप से एक जीत हासिल की। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि सास और बहू के बीच संघर्ष सिर्फ परिवार की मानसिकता और आदतों के कारण होता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की समस्याओं और संघर्षों को समझने की कोशिश करती हैं, तो वे एक सामूहिक जीत हासिल कर सकती हैं। परिवार में एकता और सामूहिक प्रयास से ही सचमुच का सुख और शांति आ सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।